जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज तीनों शिफ्टों का पेपर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है। यहां पर नॉर्मलाइजेशन में जो है कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। और अंतिम दिन आप सभी जानते हैं, कल का दिन विशेष है। कल जो है आपके DRDO सुपरिटेंडेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के जो है एग्ज़ाम है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है टीयर सेकंड के लिए जो है स्टूडेंट अपनी जो है तैयारी में लग जाएंगे। और यहाँ पर जो है टीयर फर्स्ट का जो है, जो आप सभी जानते हैं, DRDO सेप्टेम्बर 10 में टेक्नीशियन ITI वालों का जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम है उसके लिए जो यहाँ पर अब प्रक्रिया DRDO की तरफ से चालू कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आज की तीनों शिफ्ट में जो है पेपर किस तरीके का यहाँ पर रहा है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कौन सी शिफ्ट को यहाँ पर जो है फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आज का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन तो सभी का होने वाला है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। जिन भी शिफ्टों में का जो है क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा हार्ड हुआ है, उनको यहाँ पर, उन स्टूडेंट को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मैंने आप सभी को करंट अफेयर का पूरा PDF दिया था और उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड किए थे। ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आपको उसी से PDF से मिल गए होंगे। G7 का भी वहीं से मिला है आपका। और एक कंट्री ऑफ से पूछा गया थी, I2 और U2 जो है आपका, ये कंट्री से संबंधित यहाँ पर जो है कौन सी कंट्री इस ऑप्शन में दी गई थी, नहीं संबंधित है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ हुए थे 2022 में, उसकी होस्टिंग सिटी कौन सी थी। इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने थे G7 की। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया होगा ऑप्शन में। तो आपको या तो भारत, इंडिया दिया गया होगा क्योंकि इंडिया जो है G7 में शामिल नहीं है, और आपका जो है रूस दिया गया होगा ऑप्शन में, तो रूस भी यहाँ पर शामिल नहीं है। कौन कौन सी शामिल है वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। G7 में ना तो रूस शामिल है, ना ही आपका इंडिया शामिल है। तो ये जो कंपनी आप यहाँ पर जो है कंट्री देख पा रहे होंगे, कनाडा आपका, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट हो गया। ये 7 कंट्री जो है आपके G7 में शामिल है। आपका ना तो इंडिया है इसमें और ना ही रूस। ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आंसर कर दिए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा गया है, वो आपका मैथ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 10 को लेकर के। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही आसान प्रश्न था। 10 यहाँ पर दिया गया था, 10A प्लस cot A बराबर जो है आपका 3 दिया गया था। जो भी वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको निकालने को बोला था कि 10 स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ पर जो है आपका 10 स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस यहाँ पर cot स्क्वायर A हो जाएगा, और प्लस जो है देखिए cot से 10 से कट जाएगा तो प्लस यहाँ पर 2 ही रह जाएगा आपका, क्योंकि 2AB होता है ना आपका। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना। इधर जो है इसका वर्ग 9 हो जाएगा, 2 को उठा करके आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है 9 से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 7। यदि ऑप्शन में 7 वैल्यू दिया गया होगा तो आपका सही आंसर होगा। देखिए डिपेंड करता है कि आपको जो है 10A प्लस cot A बराबर जो है कौन सी वैल्यू दी गई है। जिस भी स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम ID पर भेजा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए एक प्रश्न और आपको यहाँ पर पूछा गया था, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए I2 और U2 जो है आपका, इस कंट्री पूछी गई थी आपसे, और ये प्रश्न मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है। आपका जो है ब्रिक्स वाला भी कराया है मैंने, और सार्क वाला भी कराया है, बिम्बिस्टेक वाला भी कराया है। जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं यहाँ पर करंट से ज़्यादातर, वो सभी आपको उस PDF से मिल जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने उस PDF को कर लिया होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर करके आए होंगे। देखिए I2 में जो है आपका, I से 2 कंट्री मैंने आपको बताई थी, एक तो आपका इंडिया है, एक आपका जो है इजराइल है। तो ये आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से इजराइल है आपका जो है, और दूसरी जो कंट्री है यू से मैंने आपको बताया था आपका UAE आपका जो है, और USA। तो ये 2 कंट्री आपको ध्यान रखनी है। ये 4 कंट्री थी इसमें I2 U2 में, तो आप सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। तो इस टाइप के कुछ प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए एक प्रश्न आपका जो और यहाँ पर पूछा गया है वो आपको मैं क्लियर कर दूँ। वो पूछा गया था आपका जो है यहाँ पर लेकर के कि 41 है आपका, 42 है, बहुत ही ईजी प्रश्न था ये तो, और 43 है, 44 है, और 45 है। तो ये आपका पूछा गया था माध्य। इसका माध्य आपको वैल्यू निकालनी थी, इसकी इनको ऐड करना है, और यहाँ पे जो है जितनी संख्या है उससे भाग करना है। तो आप सभी को जो है इसका ऐड करेंगे तो आप 215 आ जाएगा। 215 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका 43 आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपका जो है, यहाँ पर जो है सर्कल से संबंधित यानी कि मेंसुरेशन से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ न्यूमेरिकल थे यहाँ पर GS के, वो भी कुछ टफ क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो इसलिए जो आज का कुछ पेपर छात्र बता रहे थे कि टफ आया है कि सर बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कुछ
तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ और प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये ठोस को गैस में, डायरेक्ट जो है ठोस को गैस में जो है बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। देखिए सब्लिमेशन आप सभी जानते हैं, ऊर्ध्वपातन जो है वो आप सभी जानते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन जो है वो आप सभी जानते हैं। या तो इसका आपको ऑप्शन में जो है उदाहरण पूछा गया होगा, या फिर आपको ये पूछा गया होगा कि क्या कहलाता है, तो सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस से डायरेक्ट जो है आप गैस में बदलने हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कपूर जो है आपका ठोस है, डायरेक्ट ये गैस में चेंज होता है। आयोडीन भी आपका, और आपका शुष्क जो है बर्फ़ जो जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, तो वो भी आपका जो है ठोस है, डायरेक्ट जो है गैस में बदलता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आने वाली शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है कि संघनन जो है वो क्या होता है, यानी कि कंडेंसेशन जो बोलते हैं आप सभी, गैस से सीधे जो है द्रव अवस्था में कौन सा, तो क्या कहलाती है प्रक्रिया, संघनन कहलाती है। गलन क्या होता है आप सभी जानते हैं, ताप पर कोई भी वस्तु जो है ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाती है, उसे गलन कहते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो भी कल जिन भी छात्रों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। अब देखिए एक प्रश्न मैं आप सभी को पहले भी बताया था कि ज़्यादा जो है मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो है इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए आज भी जो है आपका यहाँ पर ये पूछा गया है कि 6:30 पे जो है इसका जो है मिरर इमेज पूछा गया है। 6:30 का जो है मिरर इमेज जो है वो टाइम क्या होगा। तो आप सभी को मैंने बताया था 11:60 से आपको वैल्यू घटानी है, जब भी आपको जो है 11 से कम टाइम दिया गया हो तो आप सभी यहाँ पर वैल्यू को घटाएंगे, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5:30 आ जाएगा। तो इसका टाइमिंग जो है फिक्स जो है यहाँ पर दर्पण में जो होगा 5:30, इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था यहाँ पर जो है आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए ये प्रश्न और पूछा गया था यहाँ पर जो है आपका कि आपका जो है देखिए कोई ए बी और सी ये अनुपात दिया गया था, आपको जो है रेशो दिया गया था यहाँ पर जो है इसकी ए बी सी की जो वैल्यू दी गई थी आपको 7,000 के समथिंग, जो भी स्टूडेंट ने भेजा है उसके अकॉर्डिंग इनका ए और बी का जो अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया था, ए और बी का अनुपात दिया गया था, और यहाँ पर जो है बी अनुपात सी दिया गया था। तो इनका जो अनुपात क्या है, ए और बी का मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, 2:3 दिया गया था, और सी का और बी का जो अनुपात दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया था आपका 4:5। तो ये आप सभी को कैसे निकालना है, आप सभी जानते हैं ए बी और बी और सी, तो ये आप सभी को अनुपात निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 2:3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 जो है, देखिए इसको करने का तरीका जो है वो A/B/C। तो इनकी जो वैल्यू है देखिए ए बी की अनुपात आपको रखना है 2:3, फिर बी और सी का अनुपात दिया गया है तो 4 और इसका 5। तो आपसे भी यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आपको 3 बढ़ाना है, इधर 4 बढ़ाना है। इनका जो है 5×3 हो जाएगा, 4×3 हो जाएगा, और 4×2 8। तो ये इनका जो है रेशो आ गया है, और इनकी जो वैल्यू दी गई थी आपको 7,000 दी गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आप सभी को निकालना कैसे, आप सभी इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है आपका कितना आ जाएगा 35। तो 35 रेशो आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 200। तो एक रेशो बराबर कितने का हो जाएगा 200 को। तो आपसे जिसकी भी वैल्यू पूछी गई हो, ए की वैल्यू पूछी गई हो तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू पूछी गई है तो सी की। तो यदि सी की आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 15 का 200 से यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है 15×2 30, और यहाँ पर जो है सही आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी निकाल सकते हैं आप रेशो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वो आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो है देखिए ये पूछा गया था आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे नहीं लगता कि कॉमनवेल्थ के यहाँ पर जो है कितने मेडल पूछे गए हैं, कि कितने यहाँ पर जो है पदक जीते। तो वो आप सभी को पिछले जो है आपकी शिफ्ट जो हुई थी उनमें पूछ लिया गया था कि 61 जो है कॉमनवेल्थ में जीते हैं टोटल जो है भारत ने। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट ने भेजा है कि होस्टिंग सिटी पूछी गई थी। तो होस्टिंग सिटी की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कहाँ पर हुए थे ये। तो ये आपका जो है आयोजन 2022 में जो है कहाँ पर, इंग्लैंड के वर्मिंघम में हुआ था। आपका जो इंग्लैंड का जो है वर्मिंघम में हुए थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और तीसरी बार जो है इंग्लैंड ने इसकी जो है इसको कराया था, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे आपके, और कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एक और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने बताया था कि मिरर से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न और आपका यहाँ पर पूछा गया था कि आपका जो है देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो है क्वेश्चन है देखिए 8 जो है ये प्रश्न शायद पूछा गया होगा 8:30 पर जो है कौन पूछा गया था। तो आप सभी को मैं कल बता चुका था कि 11/2 मिनट बराबर जो है 30 गुना घंटे प्लस माइनस थीटा।
तो ये आप वैल्यू रखेंगे, आप देखिए यहाँ पर 11/2, तो ये आप सभी देख पा होंगे लगभग जो है वही प्रश्न था, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इस तरीके जो है प्लस माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ पर जो है 165 हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो है आपका जो है ये आपका 240 होगा, 8 या 24 हो जाएगा प्लस माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 75 डिग्री जो है कोण बनेगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न आपका पूछा गया था, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते थे। देखिए कुछ और यहाँ पर प्रश्न है, एक और प्रश्न यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर भेजा है कि साइन का जो है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोई भी शिफ्ट में यहाँ पर जो है साइन ए बराबर जो है 3/5 दिया गया था, और आपसे सेक ए का वैल्यू पूछा गया। तो सेक ए का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ट्रिपलेट आपको याद है, तो आप कुछ ही सेकंडों में प्रश्न का आंसर करेंगे। आप सभी देख पाएंगे 3 5 है, तो 4 भी होगा इसके अंदर, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। और यहाँ पर सेक की वैल्यू पूछिए, आप सभी जानते हैं सेक की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पर होगी कर्ण बटे आधार। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान रखेंगे 5 बटे जो है आपका 4 वैल्यू, ऑप्शन ए 5/4 हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक और प्रश्न आपका पूछा गया था, सीरीज से संबंधित था, कि आपका 2 है, 10 है, और उसके बाद जो है 50 है, और उसके बाद यहाँ पर जो है 1250 है। बीच का अंक आपको यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर पूछा गया था, ये सीरीज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये आपका 5 गुना हो रहा है, और ये भी आपका 5 गुना हो रहा है, ये भी आपका जो है नेक्स्ट 5 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा, और इसका 250 का 5 गुना करेंगे तो 1250 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है वो सही गया होगा। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो सभी जो है अच्छे से जो है रिवाइज करके जाएँ। और यहाँ पर जो भी प्रश्न बने हैं, देखिए बायो से भी कुछ प्रश्न बने हैं आपके जो है, और सीटिंग यहाँ पर जो है सर्कल के जो है देखिए आपका जो है डायरेक्शन से भी बने हैं। लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पर जो स्टूडेंट बता रहे थे कि डिफ़िकल्ट आए हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल मानता हूँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो जिन भी छात्रों का इंक्रीज हुआ है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आप जो है चिंता ना करें, आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है सभी शिफ्टों को जो है समान कर दिया जाएगा। इसमें आपका स्कोर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टेंशन ना लें। तो फ्रेंड्स जितने भी छात्रों का आने वाली शिफ्ट में कल यानी कि एग्जाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, यानी कि बहुत बहुत एग्जाम से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर अब नए जो फॉर्म निकले हैं उनके लिए अप्लाई कर दिए होंगे, तो कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है। देखिए मैं आप सभी को मॉर्निंग में वीडियो बना दूंगा, और आप लगभग आपकी जो है 10 से 11 बजे के आसपास जो आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी मुझे ज़रूर देखना कि आपका जो है सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, नई आगे जो है आपकी तैयारी कैसी चलनी है, आपको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।